आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक शहरी दास्तान की। एक ऐसे कस्बे की कहानी जो सिर्फ एक जुमले की वजह से दहशत में जी रहा था। जरा सोचिए, एक लफ्ज नालेबा, ये अजीब सा जुमला अचानक एक पूरे कस्बे के हर घर के दरवाजे पर लिखा नजर आने लगा। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की एक कोशिश थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर इस एक छोटे से जुमले में ऐसा क्या था? हर दरवाजे पर इसे लिखने की वजह क्या थी? आइए इस राज के पीछे की कहानी जानते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है 1984 में कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे में। यहाँ मसला ये था कि हर रात मर्द पुरस्कार तौर पर अपने अपने घरों से गायब हो रहे थे। तो जब वेंकट नाम का एक रिपोर्टर इस मामले की तहकीकात करने वहां पहुंचा, तो उसने जो मंजर देखा वो काफी अजीब था। शाम के 6 बजते ही पूरा कस्बा जैसे सो जाता था। दुकानें बंद, गलियां एकदम सुनसान, और हर दरवाजे पर बस एक ही लफ्ज लिखा था, नालेबा। ये समझने के लिए कि आखिर इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और ये सारा खौफ किस बात का है, वेंकट ने वहाँ के एक मुकामी पुजारी से बात करने का फैसला किया। और पुजारी ने जो बताया वो हैरान कुन था। कन्नड़ जुबान में नालेबा का सीधा सा मतलब है कल आना। कितना आम सा जुमला है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत खौफनाक थी। पुजारी के मुताबिक रात के अंधेरे में एक चुड़ैल लाल साड़ी पहनकर गलियों में घूमती है। वो किसी भी घर का दरवाजा जोर से खटखटाती और फिर अंदर मौजूद मर्द का नाम लेकर पुकारती। कहते हैं उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि कोई खुद को रोक ही नहीं पाता था, दरवाजा खोलना ही पड़ता था। और जैसे ही दरवाजा खुलता वो उस मर्द को अपने साथ ले जाती और फिर वो कभी वापस नहीं आता था। तो बस इसी से बचने के लिए लोगों ने ये तरकीब निकाली, दरवाजे पर नाले बा लिख दो, यानी कल आना। सोच ये थी कि चुड़ैल जब ये पढ़ेगी तो चली जाएगी और अगले दिन फिर आएगी, और ये सिलसिला बस चलता रहेगा, कभी ना खत्म होने वाला। अब तक तो ये सब एक कहानी लग रही थी, है ना? लेकिन वेंकट के लिए ये अफसाना बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत बनने वाला था। हुआ कुछ यूं कि शाम को वेंकट की स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया। अंधेरा छा रहा था और वो वहीं फंस गया। अचानक उसे एक बहुत ही मीठी सी आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी, वेंकट। जब उसने घबराकर अपने स्कूटर के शीशे में देखा तो कुछ ऐसा नजर आया कि उसके होश उड़ गए। वो सब कुछ वहीं छोड़कर बस भागा और अगली सुबह वो एक छोटे से वीरान घर के अंदर बेहोश मिला। उसने भागकर एक छोटे से घर में पनाह ली थी और अंदर से कुंडी लगा ली थी, ये सोचकर कि अब वो महफूज है। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई, और कोई हल्की फुल्की दस्तक नहीं, बल्कि जोर जोर से, इतनी जोर से कि लग रहा था दरवाजा ही टूट जाएगा। सिर्फ दस्तक ही नहीं, बाहर से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। वेंकट अंदर खौफ से कांप रहा था। फिर कुछ देर बाद एकदम सुन्नाटा छा गया। आवाजें तो रुक गईं, सुबह भी हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। वहाँ के लोगों का मानना था कि वेंकट इसलिए बच गया क्योंकि वो इस कस्बे का नहीं था। उनके ख्याल में वो चुड़ैल सिर्फ मकामी मर्दों को ही अपना निशाना बनाती थी। अजीब बात है, लेकिन यही उनका यकीन था। खैर, कुछ महीनों बाद इस मखलूक के बारे में सुनना बंद हो गया। वेंकट को तो कभी समझ नहीं आया कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन इस वाक़े का असर इतना गहरा था कि आज भी वहाँ कुछ लोग अपने दरवाज़ों पर नाले बा लिखते हैं। और हाँ, ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि 2018 की हिट फिल्म स्त्री इसी से मुतासिर होकर बनाई गई थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या सच में एक छोटी सी जुमले में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी माफूक़ुल फितरत कुव्वत को रोक सके? या इस रात वेंकट की जान किसी और वजह से बची थी? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहे।